अभी भी संग्रह और भोग करना चाहते हैं, उनको ये बार बार भूलता रहेगा, क्योंकि बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान भूल जाता है। जैसे हम गीता जी याद करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करें तो भूल जाएंगे। बुद्धि की वस्तु है, वो भूल जाते हैं, लेकिन जिसको हमने अपने आप में स्वीकार कर लिया उसको कभी नहीं भूलते। आप बताइए, अपने नाम की कभी माला फेरते हैं क्या? बताइए। नहीं। तो भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। अच्छा। और कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो ये मन में स्वीकार करके चलता है कि मुझे रुपया इकट्ठा करना है। तो क्या उस व्यापार में कोई भी ऐसा कार्य वो अपनी जान में कर सकता है जिससे रुपये का नुकसान हो? नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? जो बात हमने अपने आप में स्वीकार कर ली वो बिना याद किए याद रहती है, और जो हमने बुद्धि में भरी है वो भूल जाते हैं। तो ये बात ये है, जिसके मन में ये तीव्र लगन है कि जो कुछ भी हमने सुना है उसको तो मुझे जीवन में ही उतारना है, और इसके विरुद्ध कुछ भी होगा तो उसको इतनी व्याकुलता और दुख होवे कि फिर वो भगवान इस बात को समझ जाते हैं कि अब ये भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, तो उसके जीवन में तत्काल परिवर्तन आ जाता है। इसके विरुद्ध जो भी हो, क्या अर्थ है? मतलब डॉक्टर साहब जैसे अपने ये तो आपने बढ़िया बताया कि भाई चलो ठीक है, जैसे वो है, पर इसके विरुद्ध में जैसे थोड़ा सा ऐसे बता दो ये होता है विरुद्ध में। तो नहीं, विरुद्ध में ये बात है कि अगर हमने ये बात समझ ली जीवन में, तो इसके बाद में कहने में तो जरा ये बात ऐसी कड़वी भी लगती है, थोड़ी कठिन भी लगती है, लेकिन ये है नहीं कठिन। अगर हमने स्वीकार कर लिया कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, तो चाहे सब के सब जो हमारे परिवार के सदस्य एक साथ मर जाएं, तो फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हमने ठीक समझ लिया। कैसे? आप कहेंगे कैसे? ऐसे कि हम रोज ये सुनते हैं कि 50 आदमी एक साथ मर गए, तो हमारे को कितना दुख होता है। और अगर घर का एक व्यक्ति मर जाए तो रोना लग जाते हैं। ठीक तो है। तात्पर्य क्या हुआ कि हमने बात तो सुनी है कि कोई मेरा नहीं है, लेकिन उसको हमने जीवन में स्वीकार नहीं किया, कोई मेरा नहीं है। जिस तरह से और दुनिया के इतने लोग मर रहे हैं, उनका दुख क्यों नहीं होता कि वो मेरे नहीं है इसलिए। और इनको हमने 5, 7, 10 को हमने माना है ये मेरे हैं, तो इनमें से कोई मर गया तो हम रोना शुरू कर देते हैं। तो ये बात है सीखी हुई और अनुभव की हुई अथवा स्वीकार की हुई, इसमें ये फर्क है। ये जब तक हमारे जीवन में ये नहीं लाएंगे तब तक ये प्रश्न जो का त्यों बना रहेगा। अर्थात जब तक ममता का त्याग हम वास्तव में नहीं करेंगे, जब तक कामना का त्याग हम वास्तव में नहीं करेंगे, तब तक ये बातें सुनी हुई है, बताने के लिए रहेगी, और लेकिन जीवन में काम नहीं आएगी। जी। सुंदर, बहुत मतलब तो यूं ही होते हैं। हाँ जी, अब तो समय हो गया 7 बजे। हाँ जी, बोल रहे। राम राम, बोलिए। हाँ, तो कोई परिवार के महीने कोई खत्म हो जाए तो कोई क्या पूजा ना करो तो फिर करेगा नहीं? जरूर करनी चाहिए, पूजा करो, पाठ करो, और ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, शास्त्र के अनुसार उसका जो 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 अंतिम कर्म है वो सब करना चाहिए विधि विधान से। पर रोना और दुखी होना नहीं होना चाहिए, बस करना कानून का हाथ ना लगाओ, मंदिर में हाथ ना लगाओ, बहुत पाप हुआ, बहुत पाप हुआ। हाँ, मंदिर में हाथ ना लगाओ, ये शास्त्र बोलता है, इसलिए मत लगाओ। गीता जी के हाथ मत लगाओ, तुलसी के माला के हाथ मत लगाओ, वो सूतक हो जाता है ना, अशुद्धि हो जाती है। ये तो सब मानना है, लेकिन अंदर से जो दुखी होते हैं वो नहीं होना है, क्योंकि भगवान की चीज है, भगवान के पास गई, अथवा संसार की वस्तु है, हमारा इससे क्या लेना देना है। ये विधि विधान सब मानना है, विधि विधान सब मानना है। अच्छा, शास्त्रों में जो बातें कही गई है कि भाई अब सूतक लग गया इसलिए भाई मंदिर में मत जाओ, अथवा मंदिर में मूर्ति को मत छुओ, अथवा गीता जी को मत छुओ, अथवा तुलसी माँ को मत छुओ, ये सब मानना है।
अच्छा ये तो अंदर की बात है, अंदर से हमारे कोई दुख ना हो। ऊपर से यदि हम अगर अगर ऊपर से यदि हम सांत्वना देते हैं और थोड़ा दुख का प्रदर्शन भी करते हैं तो कोई अर्जा नहीं है, लेकिन अंदर से सुई नहीं हिले, बस ये बात है। अच्छा जी नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ, जैसे कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाता है